बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बिल आखिर FIA ने वो काम कर दिया जिसकी बड़े अरसा से इंतज़ार था और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो नए DG आए हैं FIA के, इनको लाया ही इसी मकसद के लिए गया था और अब वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए और शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से और FIA में जो उनकी FIRs हैं उसमें जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया है और वो शहबाज शरीफ के केसेस के हवाले से है, जो एहतसाब अदालतों में केसेस हैं, और वो भी ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से 18 जो एक साल के अखराजात थे शहबाज शरीफ के, उसका कंपैरिजन हम करेंगे जो उस्मान बुज़दार का भी 2020 से 2021 का ये एक साल है। उनका जो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि जो अपने आप को खादिम कहते थे उन्होंने उस वक्त कितने अखराजात किए जितनी महंगाई इस लेवल की नहीं थी, और अब इस महंगाई के दौर में भी जो उस्मान बुज़दार है उसने रियासत के ख़जाने को किस हद तक बचाया है और कौन असल खादिम हुआ इस कौम का और इस सूबे का, वो आपको नज़र आ जाएगा। जो अदाद व शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो मजमूई अखराजात हैं वो 23 करोड़ 86 लाख रुपए थे, और ये शहबाज शरीफ के दौर में, जबकि उस्मान बुज़दार के ऑफिस में के दौर में वज़ीर आला ऑफिस में वो 2017 से 18 के 23 करोड़ 86 लाख रुपए अखराजात थे, और ये 2020-21 के जो अखराजात हैं वज़ीर आला ऑफिस के 14 करोड़ 41 लाख रुपए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 साल के बाद भी उस्मान बुज़दार ने इतने बड़े लेवल पर जो है वो कौम का पैसा बचाया है और कौम का ख़जाना बचाया है, और 40% कमी लेकर आए हैं। क्या ये तब्दीली नहीं है? शाह खर्चियों में तब्दीली नहीं है? जो अपने आप को खादिम कहते थे और कहते थे कि हमने एक पाई का हम हिसाब देंगे और हमने ढेले की करप्शन नहीं की, और जो कहते थे कि हमने खिदमत की है, और जो ये कहते थे कि हमने अपने रियासत के लिए या अपने सूबे के लिए हमने अपने बच्चों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने जितने अखराजात किए उसमें से 40% कम अखराजात 2 साल के बाद इमरान खान के खिलाड़ी ने किए। और क्या ये तब्दीली नहीं है? इसका जवाब आप ख़ुद दे सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो माली साल 2017-18 था उसमें गाड़ियों की मरम्मत के नाम पर शहबाज शरीफ ने 4 करोड़ 24 लाख रुपए हड़प किए थे, जबकि उस्मान बुज़दार के दौर में गाड़ियों की मरम्मत की मद में 1 करोड़ 50 लाख। कितना फ़र्क है? 65% कमी है जो उस्मान बुज़दार का और शहबाज शरीफ का, अगर आप जो है वो कंपैरिजन करते हैं गाड़ियों की मुरम्मत के हवाले से। शहबाज शरीफ के दौर में एंटरटेनमेंट और तहाइफ की मद में 8 करोड़ 99 लाख और 91,000 रुपये खर्च किए गए, जबकि उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में 4 करोड़ 40 लाख रुपए हुए, जो कि 51% जो है वो कम अखराजात किए गए हैं एंटरटेनमेंट में और जो तहाइफ की मद में है वज़ीर आला ऑफिस में। और अभी ये मज़ीद कम हो सकते हैं, लेकिन आप देख लें, एक जो अपने आप को खादिम आला कहता था और जिसको ये नलायक के आला कहते थे, वो नलायक इसका मतलब है कौम को बेहतर पड़ गया है, जो ये खादिम जो कौम को नुकसान पहुँचा रहे थे। शहबाज शरीफ के दौर में हुकूमत में गाड़ियों के ईंधन की मद में 3,72,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और मोबाइल ऑयल इस्तेमाल किया गया, जबकि उस्मान बुज़दार के दौर में गाड़ियों के ईंधन की मद में 2,25,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और मोबाइल ऑयल इस्तेमाल हुआ, और इसमें 40% बचत की गई उस्मान बुज़दार के दौर में, ये 2020-21 में। इसके अलावा भी जो शाह खर्चियों का कल्चर था उसको बड़ी हद तक उस्मान बुज़दार ने ख़त्म किया है, और उसमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं उस्मान बुज़दार को। और हम ये समझते हैं कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी तनकीद की गई, इतनी चीज़ें आई, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है कि माली साल 2017-18 में खादिम आला ने क्या हाथ रखा जिसने कौम को इतना लूटा कि आज उसका जवाब देते हुए इनकी सांसें उखड़ जाती हैं, जबकि उस्मान बुज़दार ने कौम का पैसा बचाया, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम ये ज़रूर मुतालबा करेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि ये मज़ीद कम होगा, ये मामला मज़ीद बेहतरी की तरफ आएगा।
दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो एहतसाब अदालतें हैं और एहतसाब अदालतों को जिस तरीके से ताले लगा दिए गए हैं और बोरियां भर भर के जो रिकॉर्ड था शहबाज शरीफ का वो इन्होंने रिकॉर्ड रूम में फेंक दिया है और उस पर बड़े बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी सवालात किए जा रहे हैं और वैसे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये जो रिकॉर्ड है जिनके ख़िलाफ़ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के या आमदन से ज़्यादा सासों के केसेस हैं, उनका रिकॉर्ड इस तरीके से, और ये किसी दिन ये रिकॉर्ड जल गया तो फिर हम भी वहीं बैठे होंगे और कौम भी यहीं बैठी होगी। और ये इतने बड़े उस्ताद हैं और इतने बड़ा ये फ़ायदा ले रहे हैं और ये हाई कोर्ट के कंधे पर रख कर चलाएँगे कि इन्होंने ही अदालतें बंद की, इन्होंने ही रिकॉर्ड बोरियों में भर के रख दिया। लेकिन वफाकी हुकूमत इस सारे मामले से बाखबर है और वफाकी हुकूमत ने आज मुतालबा किया है जो आला अदलिया है उनसे कि शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं वो डेली बेसिस पर चलाए जाएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर शहबाज शरीफ के केसेस की समाअत होनी चाहिए और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उनको रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो समाअत करके रिलीफ दिया जाए हुकूमत को। हुकूमत ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ 3 से 4 बड़े केसेस हैं और उनमें जो डिले है और जिस तरीके से महीने महीने की तारीखें उनको मिल रही हैं, तो ये सारे का सारा मामला शहबाज शरीफ को बचाने का है। कौन है जो शहबाज शरीफ को बचाना चाहता है? क्या हमारी अदालतें बचाना चाहती हैं? क्या हमारी अदालतें उनको रिलीफ देना चाहती हैं? और ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल मुज़म्मत हैं और इस पर जो वफाकी हुकूमत का मुतालबा है हमारी आला अदलिया से, ये पूरी कौम का मुतालबा है। पूरी कौम ये समझती है कि जितने माफियाज़ हैं, चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो या शरीफ ख़ानदान हो, इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें स्पेशल उनको ट्रीट किया जाए। और क्योंकि ये वैसे भी स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में इसको जो जिस तरीके से टेक ओवर किया था हमारी अदालतों ने, अब आगे उसको चलाएं भी और उन पर जो तारीखें हैं वो छोटी हों, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हर तारीख पर कोई ना कोई प्रोसीडिंग हो, जजेस की तैनाती हो, उन जजेस के पास काम का रश कम हो, अमला ज़्यादा हो और जो नैब के गवाहान हैं उनको हर तारीख पर कहा जाए कि वो अदालत में पेश हों और अदालत में पेश होकर वो अपने जो मामलात हैं अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाएं ताकि ये मामला आगे चलता रहे और ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचे और ये ना हो कि पूरी कौम देखती रहे और ये मामला ऐसे ही ख़राब होता रहे या कहीं रिकॉर्ड जल जाए या कोई नुकसान हो जाए। तो इस पर हमारी आला अदलिया को ज़रूर आँखें खोलनी होंगी और इस पर अब कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। दूसरा जो मामला है सनाउल्लाह अब्बासी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के आईजी थे और उनको डीजी एफआईए बनाया गया था। और जिस दिन उनको डीजी एफआईए बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि ये डीजी एफआईए बनाया इसलिए गया है कि ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको अब आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि जो करप्ट हमारे यहाँ एफआईए में करप्ट लोग बैठे हैं, वाजिद ज़िया जैसे शरीफ आदमी के उनके सामने वो ब्लैकमेल हो रहे थे और शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनमें वो रिलीफ़ ले रहे थे, उनमें वो अपने आप को बचा रहे थे, उनमें वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी कि उनके ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा एविडेंस है उसके बावजूद वो रिलीफ़ ले रहे थे और मामला डिले होता जा रहा था। लेकिन सनाउल्लाह अब्बासी ने आते ही शहबाज शरीफ के सर पर जो हथौड़ा मारा है और वो इतना सख्त हथौड़ा मारा है कि अब वो चीखें कौमी असम्बली में भी आज सुनाई दी। और आज आपने देखा जिस तरीके से शहबाज शरीफ वहाँ चीख रहे थे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अब मामला उनके हाथ से निकल गया है। ये 25 अरब रुपए का केस है और 25 अरब रुपए के केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये केस है और इसमें अब एफआईए ने शहबाज शरीफ को 22 जून को पेशगी के लिए पेश होने के लिए तलब कर लिया है। और जो एफआईए है उनका ये कहना है कि 22 जून को आप पेश नहीं होंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब एक बात आप याद रखें कि जैसे वहाँ रेफरेंस फ़ाइल होता है, पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर रेफरेंस फ़ाइल होता है नैब में। यहाँ पे एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद तफ्तीश होती है, तफ्तीश में ज़रूरत पड़े तो मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है, नहीं तो उसकी गिरफ़्तारी को पेंडिंग रखा जाता है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान सबमिट होता है और चालान सबमिट होने के बाद अदालत में केस चलता है। अब ये जो केस था उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ ने अभी तक अबूरी ज़मानत नहीं करवाई, इस वजह से शहबाज शरीफ को अब 22 जून को तलब किया गया है और सवालनामा भेजा गया है
और इस सवाल नामे में जो है वो 22 जून को बुलाया गया कि अगर आप 22 जून को नहीं पेश होंगे तो आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसमें FIA के नोटिस में शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा गया है कि आपको रमज़ान शुगर मिल्स में छोटे मुलाजमीन के खातों में जाने वाले 25 अरब रुपए के हवाले से जवाबात देने हैं। छोटे छोटे मुलाजमों के अकाउंट्स में जो 25 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुआ है उसका जवाब मांगा है FIA ने। नोटिस के मतन में यह भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ को 4 अहम सवालात के जवाब देने हैं। एक मुलाजिम औरंगज़ेब ने आपको 50 लाख रुपए भेजे, आपको इसका इल्म है? वो किस मद में भेजे गए, क्यों भेजे गए, इसका जवाब आपको देना होगा। शहबाज शरीफ को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि रमज़ान शुगर मिल, अल अरबिया शुगर मिल और दीगर जाली अकाउंट्स में भेजे और निकाले गए 25 अरब रुपयों का आपको इल्म है? वो किस मद में भेजे गए, कौन भेजने वाला था, कैसे ट्रांजैक्शन होती रही, और आप बतौर मालिक शेयर होल्डर रमज़ान शुगर मिल या अल अरबिया के और आपके जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में पैसे आते जाते रहे और फिर आपके अकाउंट्स में भी है, उसका आपको जवाब देना होगा। नोटिस में यह भी शहबाज शरीफ से कहा गया कि आपको 2 दफ़ा सवालनामा भिजवाया गया है मगर आपने जवाब नहीं दिया। जनवरी 2021 में आपको दोबारा याद दहानी कराई गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा गया है कि आपने कहा था कि अता तारड़ आपके जवाबात जमा करवाएंगे मगर जवाब जमा नहीं हुए। आप 22 जून का आखिरी मौका आपको दिया जाता है, 22 जून को आप पेश हों और जवाब दें। नहीं पेश होंगे तो आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चाहे वफाकी हुकूमत का मुतालबा हो कि इनके केसेस को डेली बेसिस पर चलाया जाए, और दूसरी तरफ ये जो मामला है उनकी गिरफ़्तारी या उनकी तलबी का, ये बहुत अहम है और हम देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है और इसमें मज़ीद क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।